हेलो एवरीवन। सो गाइज क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 2 आप देख रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ रहा हूँ कि सिविक्स की नॉलेज मुझे हो, और इसमें जो एडवांस स्ट्रक्चर वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें से अभी ढूंढा है, देख रहे क्लास 7 चैप्टर 2 है। कहानी का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हेल्थ। देखिए बहुत सारे मुझे स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स मिले हैं, तो ये मैं अगले वीडियो में सब पढ़ा ही दूंगा, आपको सब मैं करा दूंगा। तो देख सकते हैं इतना मैंने नोट डाउन किया। अच्छे अच्छे वर्ड्स है, प्रोन टू का इस्तेमाल है, ऑन द अदर हैंड का इस्तेमाल है, इन गुड स्पिरिट्स, अच्छे अच्छे फ्रेजेस इसके अंदर हैं और अच्छे वर्ड्स हैं। जो 7th लेवल पे इतने अच्छे वर्ड्स हैं, तो सोचिए, तो आपका कहीं ना कहीं इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे हैं, मतलब इतना सारा है, मैं इसका वीडियो अलग से लाऊंगा। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप इसको पढ़ेंगे, ओके, तो पढ़ने से भी आपको कई तरह के सेंटेंसेस क्लियर होंगे। तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है। देखिए यहाँ लिखा है कि इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र है, पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट। कितना अच्छा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया कि पीपल एक्सपेक्ट, लोग उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, कि वो उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम करे। यानी कि लोग, डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए आप काम करें। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन। अच्छा, कुड बी का यहाँ पर क्या मतलब है कि ये पॉसिबल है। लोगों को लगता है कि कुड सिर्फ पास्ट को दिखाता है, कुड प्रेजेंट को भी दिखाता है, कि मतलब चांस है। दिस कुड बी, ये हो सकता है, थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। किस माध्यम से हो सकता है? तो इस तरीके के प्रोविजंस अगर आए, इस तरह के जो नियम कायदा कानून अगर आए, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग हो, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रोड हमारा डेवलप्ड हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो इस तरह का अगर प्रोविज़न आ जाए, तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है, हमारा वेलफेयर, कल्याण हो सकता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल एग्जामिन, देखिए आज भी शैल का इस्तेमाल होता है रिटन इंग्लिश में, स्पोकन में काफ़ी कम हो गया है। स्पोकन में बस एक मॉडल उसकी तरह हो गया है कि क्या हम चले, शैल वी गो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी शैल, वी के साथ शैल लगा है कि वी शैल एग्जामिन, हम एग्जामिन करेंगे द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या मीनिंग्स है रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ का मतलब समझेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझेंगे। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि आप इसके सब हेडिंग को देखिए कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, इसको देखिए, और इन व्हाट वेज, किस तरीके से आपको लगता है दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि कैसे आपको लगता है कि सरकार के काम से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र है, सब कुछ देख रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी क्या क्या है सब बताया जा रहा है हमारे सोसाइटी में। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज, हम कई तरीकों से हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अब कि हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है कि हमारी जो एबिलिटी है, काबिलियत जो है, हम उसके योग्य हैं किस चीज़ के? टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, हम इलनेस से फ्री हो जाएं, इंजरीज से फ्री हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई इंजरीज ना हो, तो यानी कि हम बिल्कुल ठीक है, हम हेल्दी हैं, यही हेल्थ होता है। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है, देख रहे? हेल्थ इजंट, इजंट मतलब इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलैज विद हेल्थ। देखिए कोलैज का मतलब होता है, ऊपर जो अपने सारे चित्र देखे हैं, ये सब कोलैज ही तो है, ये जो फोटो पे फोटो लगा हुआ है कोलैज है ये। तो यहाँ पर जो फोटोज आप देख रहे हैं, तो लिखा है कि यू मे हैव एसोसिएटेड, देखिए मॉडल का इस्तेमाल है मे हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, कि आपने ऐसा जोड़ लिया होगा, एसोसिएट कर लिया होगा, ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस को, इन द एबव कोलाज विद हेल्थ, ऊपर जितने आपने चित्र देखे हैं, तो आपने हेल्थ से इनको जोड़ लिया होगा कि अच्छा अच्छा ये सब हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम, ऐसा जोड़ लिया होगा। अब देखिए, what we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. What we often ignore, हम देखिए what मतलब जो,
यहाँ पर व्हाट का मतलब जो है, इसको पता है क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। व्हाट वी ऑफन इग्नोर, जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं, इज द फैक्ट, वो बात है दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस, ऊपर जितने भी सिचुएशंस दिखाए गए हैं उसमें से प्रत्येक जो सिचुएशन है इज रिलेटेड टू हेल्थ। ये सब हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि इस कोलैज में आप देख रहे हैं तो आपने इसको देख के कहा होगा अच्छा ये हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्बुलेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये डॉक्टर दिख रहा है, आपको लगा ये हेल्थ है, यहाँ कुछ नर्सेज हैं, आई थिंक ये नहीं, ये नर्स, हाँ जो भी हैं, लेकिन ये सारे सिचुएशन हेल्थ से रिलेटेड है, ये सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए आगे देखें। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, यानी कि बीमारी के अलावा, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स, हमें दूसरे तथ्यों पर भी, दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जो कारण है, उस पर भी सोचने की जरूरत है। दैट, वो फैक्टर्स दैट अफेक्ट, यहां पर दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इस फैक्टर के बारे में बता रहा है। और आपको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन ये है दैट है, और इससे जो वाक्य शुरू होगा वो क्लॉज कहलाएगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर से देख लीजिए, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स, हमें दूसरे कारणों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो अफेक्ट आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और भी कारण हो सकते हैं जिससे हमारा हेल्थ अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अब साफ कहा जा रहा है कि सिर्फ ये हॉस्पिटल और ये डॉक्टर, ये एम्बुलेंस ही हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। अब ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, अगर साफ पानी आपको नहीं मिलेगा तो वो भी तो हेल्थ से रिलेटेड है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो साफ लिखा हुआ है कि अगर पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को अगर साफ पीने का पानी मिलता है, और अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें पोल्यूशन ना हो, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना है, तो उनके हेल्दी होने की संभावना है। क्लियर है? चलिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी ओर। मैं चश्मा लगाए लूँ, ये ब्लू रेज को रोकने के लिए है। ओके फाइन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness। अच्छा, यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस का भी यहाँ पर बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि इफ पीपल डू नॉट गेट, यानी कि अगर लोगों को नहीं मिलता है एडिक्वेट फूड, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, अगर पर्याप्त उसको सही से जितना भोजन चाहिए उतना भोजन अगर उसको नहीं मिलता है, और हैव टू लिव, और उन्हें रहना पड़ता है, हैव टू लिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव टू, यानी कि उन्हें रहना पड़ता है इन क्रैम्प्ड कंडीशन। क्रैम्प्ड का मतलब नैरो, उस छोटे छोटे जगहों पर अगर रहना पड़ता है या रहना पड़ेगा, आप इसको पड़ेगा भी सोच सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल फर्स्ट में ना पहला हिस्सा प्रेजेंट में दिखाया जाता है, लेकिन हम सोचते फ्यूचर है। दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो इलनेस के काफ़ी करीब होंगे। प्रोन टू का मतलब होता है कि बिल्कुल, जैसे मैं बोला आई एम प्रोन टू कोल्ड, यानी कि कोल्ड का प्रभाव मुझ पर ज़्यादा पड़ जाता है, तो प्रोन का मतलब बिल्कुल कि हो जाएगा, वो उससे प्रभावित हो जाएगा। तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस, वो इलनेस के चपेट में आ सकते हैं। कब? जब उनको सही से भोजन नहीं मिलेगा और अच्छी जगह पर रहने को नहीं मिलेगा। तो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन गुड स्पिरिट्स, हम में से सारे लोग, ऑल ऑफ अस वुड, हम चाहते हैं, लाइक टू बी एक्टिव, कि हम एक्टिव रहे, एंड इन गुड स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स का मतलब अच्छे मूड में, इन गुड स्पिरिट्स का मतलब इन गुड मूड, हम अच्छे मूड में रहे। इन वट एवर वी मे बी डूइंग, इन वट एवर वी मे बी डूइंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मे बी डूइंग का मतलब है कि हम जो भी कर रहे होंगे शायद, तो जो भी हम कर रहे होंगे उसमें हम गुड मूड में रहें और एक्टिव रहें, यही तो हम चाहते हैं। इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्शियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। देखिए साफ लिखा है, इट इजंट हेल्दी, ये स्वस्थ होना नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। क्या हेल्दी नहीं है? टू बी डल, कि आप डल हैं, ये हेल्दी नहीं कहलाएगा। इनएक्टिव है, मतलब आप एक्टिव ही नहीं है, एकदम सुस्त हैं, ये हेल्दी नहीं है। एंग्शियस हैं, आप बेचैन हैं, ओके, और स्केयर्ड हैं, डरे हुए, फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, लंबे समय तक ऐसे ही चल रहा है, इसका मतलब कि आप हेल्दी नहीं है। ये सब हेल्दी में नहीं आता है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हेल्दी का तो मतलब वो होता है कि हम बिना मेंटल प्रेशर के हो, स्ट्रेन ना हो, वो तनाव ना हो दिमाग पर। वी ऑल नीड टू बी, हमें जरूरत है होने की, बी का मतलब होना, विदाउट मेंटल स्ट्रेन, बिना मेंटल तनाव के होने की जरूरत है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। समझ रहे हैं? चलिए, all of these various aspects of our lives are a part of health।
अब बता रहा है कि हेल्थ क्या है, ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, कि आपको दिमाग भी सही रखना है, आपको पानी भी अच्छा मिले, पोल्यूशन फ्री जगह हो, जगह भी सही हो, तो ये जितने भी चीज़ हैं, ऑल दिस वेरियस एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट मतलब पहलू, ये जो विभिन्न प्रकार के जो पहलू है हमारे जीवन के, ये हेल्थ का एक हिस्सा है। ओके, चलिए आगे देखें। अब लिखा हुआ है हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो जी, लिखा हुआ कि लेटस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि चलो एग्जामिन करते, लेटस का मतलब लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, कुछ जो पहलू हैं हेल्थ केयर के भारत में, उसको थोड़ा सा एग्जामिन करते, ढंग से देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पर दो कॉलम बने हैं, तो कह रहा है कि आप तुलना करो और फिर कंट्रास्ट करो, यानी कि अंतर बताओ, एक दूसरे से भिन्न करके देखो सिचुएशन जो कि एक्सप्रेस किया गया है पहले और दूसरे कॉलम में। ठीक है जी, चलिए यहां पर लिखा, और ये फैक्ट्स है गाइस, देख लीजिए, आपको भी पता चलेगा इंडिया के बारे में। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर आप इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में है गाइस, देख लीजिए। एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और इंडिया मतलब कि सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, देख रहे हैं, अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि जितने भी देश बहुत ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें एक इंडिया भी है, उन बड़े बड़े देशों में है जिसमें डॉक्टर ज्यादा पैदा होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन, यहाँ इन शायद होना चाहिए, इन एवरी ईयर, यानी कि क्वालिफाई इज एवरी, इज तो गलत है, फिर भी देख लीजिए 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल यहां से निकलते हैं, देख रहे हैं, क्वालिफाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल इतने लोग क्वालिफाई करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, मतलब कि सब्सटेंशियली का मतलब है कि काफी हद तक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो काफी ग्रो हुआ है ओवर द ईयर्स, अगर सालों साल हम देखें तो फैसिलिटीज में काफी फर्क पड़ा है। इन 1950, अगर 1950 की बात करें, देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, याद कर लीजिएगा, फैक्ट है ये, कभी डिबेट में काम आ जाएगा। 1950 में कितने सरकारी अस्पताल थे इंडिया में? 2,717 अस्पताल थे, 1950 की बात है। इन 1991, 1991 में क्या हुआ? देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, 11,174 हॉस्पिटल 1991 में आ गए। 2017 का जो देखा गया डेटा, तो द नंबर ग्रीव टू 23,583, 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स आ गए। ये 2021 है, तो और भी आगे होंगे, मान लीजिए 25-30 हजार तो हो ही गए होंगे। तो अब देख सकते हैं इतने तो सरकारी हॉस्पिटल्स है पूरे इंडिया में। अब देख लीजिए आगे, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज। अब मेडिकल टूरिस्ट जो है दूसरे दूसरे कंट्री से इंडिया में आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया, मतलब वो इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट कंपेयर जो कि तुलना करता है विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल है उससे तुलना होता है। यानी कि देख सकते हैं कि लोग बाहर से भी आके इंडिया में इलाज कराते हैं। हम ज़्यादातर सुनते हैं कि इंडिया वाले जाते हैं और अमेरिका और लंदन कहाँ इलाज कराते हैं, देख लीजिए डेटा। और देखिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। माय गॉड, थर्ड नंबर पे है गाइस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया मेडिसिन प्रोड्यूस करती है इतने बड़े स्तर पर, एंड इज ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। सोच लीजिए हमारे भारत में कितनी दवाइयां बनती हैं। तो कितने प्लस पॉइंट्स आपको यहां पर मिल गए। अब थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखते हैं कि इसके बावजूद कितनी तकलीफें हैं भारत के अंदर, वो देख लीजिए। फैक्ट है, फैक्ट यहां पर लिखा है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अब ज्यादातर जो डॉक्टर्स है ना वो अर्बन एरियाज में है, भारत के जो अच्छे जो एरिया है उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। अभी बिल्कुल इसे डिफर बता रहा है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। अब जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो गांव घर कस्बों में रहते हैं, उनको बड़ा लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ये बात तो है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने देखा है कि अचानक उनका कोई लोकल डॉक्टर या क्लिनिक
रेफर कर देगा, तो अब उनको अच्छे हॉस्पिटल में जाने में 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र लग जाता है एम्बुलेंस से, और पेशेंट वहीं पर दम तोड़ देता है। तो ये चीज़ तो है, सही बात है। तो पीपल जो गांव के हैं उनको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है टू रीच अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन होता है एक रूरल एरिया में, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब उसके संदर्भ में, तो उस हिसाब से जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, यानी कि जो डॉक्टरों की संख्या है वो लेस है, कम है। पॉपुलेशन एक गांव में बहुत ज़्यादा है, आसपास में उतने डॉक्टर्स ही नहीं है, अब उनको मेन उनके शहर जो कि बहुत दूर होगा वहाँ जाना पड़ेगा। करेक्ट है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। अब एक और फैक्ट देख लीजिए कि लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं टीबी की बीमारी से हर साल। ये फैक्ट है। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब से आज़ादी मिली है तब से नंबर बदला ही नहीं है दोस्तों। लगभग, अबाउट का मतलब लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं टीबी से। माय गॉड। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। 2 मिलियन से भी ज्यादा, या ऑलमोस्ट है तो लगभग 2 मिलियन के करीब जो मलेरिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं कि हाँ भाई इसको मलेरिया, इसको मलेरिया। एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग, और ये घट नहीं रहा है। तो टीबी से 5 लाख लोग मर रहे हैं साल में, 2-2 मिलियन के करीब मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं। देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हमें साफ सुथरा पानी ही नहीं पहुंचा पा रहे उनको। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बोर्न। साफ लिखा है कि 21% जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज का वैसे तो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेबल बना है, यानी कि जो मुझे लगता है जो इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं डिजीज, तो ज़्यादातर जो डिजीज हैं 21% जो इस तरह के जो डिजीजेज हैं वो वाटर बॉर्न है, वो पानी से फैल जाते हैं। पानी आप गंदा पिएंगे, खराब पानी आएगा तो उससे अब बीमारी आपकी बॉडी में चला जाएगा। 21% ऐसा है। जैसे कि डायरिया है, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी के नाम लिखे हुए। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, जितने बच्चे उनमें से आधे बच्चों को भारत में सफिशिएंट खाना नहीं मिलता, एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है, जो पर्याप्त भोजन होगा नहीं मिलता टू ईट, एंड आर अंडर नरिस्ड, और एकदम क्या बोलते हैं, कुपोषित है वो, अंडर नरिस्ड है वो। ये फैक्ट देख लीजिए। जहां पर इंडिया कमाल कर रहा है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है, लोग आते हैं इंडिया में इलाज कराने के लिए, इतने हॉस्पिटल्स हैं, और देख लो जी जहाँ 30-30 हजार डॉक्टर हर साल क्वालिफाई हो रहे हैं, और इधर देख लो कंडीशन। तो देख रहे हैं। चलिए गाइस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। देखिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, क्या करने के लिए, इलनेस को, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, एंड ट्रीट, उसका इलाज करने के लिए, वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हमें एक उचित हेल्थ केयर सुविधाओं की ज़रूरत है, सच एज हेल्थ सेंटर हमें चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, यानी कि जो लैब्स होते हैं वो चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक्स ईटीसी चाहिए, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। दैट कैन, वो जो चीज़ें जो हमें चाहिए, कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकती है, मुहैया कर सकती है, रिक्वायर्ड केयर, जो उचित एक केयर और सर्विसेज है जो पेशेंट लोगों को चाहिए, ज़रूरत है, वो हमें मिल सकती है। किन चीज़ों से मिल सकती है, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि ये सब हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, टेस्टिंग, एम्बुलेंस जो भी है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और इस तरह के फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए हु कैन एडवाइज, जो हमें सलाह दे सके, डायग्नोस कर सके, ट्रीट कर सके बीमारियों को। इतने सारे लोग चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, हमें दवाइयाँ चाहिए, ऐसे हमारे औजार चाहिए दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। These facilities are required to take care of us, and these facilities are required, ये जितनी भी सुविधाएं हैं इनकी ज़रूरत है टू टेक केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल करने के लिए। आगे देखिए, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के पास। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, हमारे देश के पास
कंसिडरेबल यानी कि काफ़ी मात्रा में एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। किस चीज़ में नॉलेज है? इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। एक गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब है जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको रन करने में, चलाने में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ हेल्थ सेंटर्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ मतलब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम है, इट हैज़ द एबिलिटी, इसमें शक्ति है, टू लुक आफ्टर द हेल्थ, कि ये ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसके बहुत बड़े सेक्शन को ये देखभाल कर सकती है। स्कैटर्ड, वो पॉपुलेशन जो कि स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। पता है यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों आया स्कैटर्ड? इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो पॉपुलेशन जो कि स्कैटर्ड है। हम चाहते तो इसे विच इज स्कैटर्ड भी कह सकते थे। तो ये एक होता है क्लॉज, एक होता है फ्रेज, तो इसको फ्रेज बना दिया गया। तो चूंकि फैला हुआ है ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, मतलब ऐसे सैकड़ों हजारों गाँव में जो फैला हुआ है, जो पॉपुलेशन बसी हुई है, उसके लार्ज सेक्शन की देखभाल करने के लिए ये सारे सिस्टम हैं। वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, बाद में हम इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। मोर ओवर, फिर इसके बाद, इसके अतिरिक्त, ये तो है ही, देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। इसके अलावा इतना सारा हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास है। मोर ओवर का मतलब है कि इसके अतिरिक्त देयर हैज़ बीन का मतलब रहा है और फिनोमिनल, कमाल का, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में जो एक आगे बढ़ने वाली जो बात है, जो एडवांसनेस है, वो कमाल का रहा है। वेयर बाय, जिससे मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। तो उस एडवांसमेंट के कारण क्या हो गया है कि मेनी न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे जो नए नए तरीके हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं इन द कंट्री, हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं अब तक तो तारीफ हो रही कितनी सारी चीज़ें हैं। अब देख लीजिए, हाउएवर, जब भी हाउएवर आए तो समझ जाइए कि अच्छा फिर अब कुछ अलग बात होने वाली है। हाउएवर का मतलब वो बट वाली फीलिंग देता है। हाउएवर, फिर भी, द सेकेंड कॉलम points out how poor the health situation in our country is। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो कॉलम है, जो सेकेंड कॉलम है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कॉलम, ये तो कहीं ना कहीं बताता ही है ना कि कितनी परेशानी है। 5 लाख लोग टीबी से मर रहे हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा आपके डेंगू के, सॉरी क्या है वो, मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है लोगों में, सही से खाना नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या है, देख लीजिए। तो द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट कि कितना गरीब हेल्थ सिस्टम है कंट्री में। देखिए, विद ऑल द अवर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल। विद ऑल द अवर पॉजिटिव डेवलपमेंट, जितने भी ऊपर हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की कि हमारे देश के पास इतने हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर्स और ये हैं वो हैं, इन सब के साथ भी क्या हो रहा है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। हम लोगों को जो सही हेल्थ केयर, उचित हेल्थ केयर जो फैसिलिटी वो देने में सामर्थ्य नहीं है। दिस इज़ द पैराडॉक्स, ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब कि है हकीकत, वो झूठ लगता है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। देख रहे, पैराडॉक्स का मतलब है कि समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रैरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। हम जो उम्मीद कर रहे हैं उससे अलग है। हमें लग रहा है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं तो सब अच्छा होगा, बट रियलिटी कुछ और है, पैराडॉक्स है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे कंट्री के पास क्या है, मनी है, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। सब कुछ होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हर लोगों तक एक सही से हेल्थ केयर उपलब्ध नहीं है। ये क्या मतलब है? इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस। हम इसमें कुछ कारण को देखेंगे कि क्या कारण है। यहाँ पर वी के साथ विल आया, वी के साथ शैल आता है ना। अगर वी के साथ विल रिटर्न में कोई लिखे तो इसका मतलब है कि जरूर फोकस करेंगे, एकदम बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद हम ऐसे क्यों हैं। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अब हकीम शेख की कहानी से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है भैया। देखिए, हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति।
यानी कि PBKMS करके कोई समिति है, उसके ये मतलब मेंबर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चरल लेबरर्स का कोई समिति है जिसका नाम है PBKMS, ओके, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है। इसके क्या है, हकीम से एक मेंबर हैं। वन इवनिंग इन 1992, 1992 की एक शाम को क्या हुआ, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। अचानक, एक्सीडेंटली, अचानक से एक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गए, एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उनके सर में बहुत चोट आ गई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, इनकी हालत बहुत ख़राब थी, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उनको बहुत ही जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इमीडिएट चाहिए था। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में इनको ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, लेकिन उन्होंने इनको एडमिट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था। Another hospital did not have the facility, दूसरे हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी नहीं थी, और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और जो इस ट्रीटमेंट के लिए जो एक स्पेशल डॉक्टर चाहिए वो डॉक्टर नहीं थे हॉस्पिटल में। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, 14 घंटे उन्होंने इस क्रिटिकल अवस्था में बिता दिए हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए, एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, किसी ने भी उनका एडमिशन नहीं लिया। कमाल है भाई। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और लास्ट में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहां पर उनका इलाज हुआ। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, बहुत ही गुस्से में थे, अपसेट थे, किस चीज़ पर, ओवर का मतलब उस चीज़ पर, इनडिफरेंट, इस तरह की जो घटिया एटीट्यूड है, इनडिफरेंट है, बिल्कुल मतलब अजीब सा जो एटीट्यूड होता है ना, इनडिफरेंट, ऑल द हॉस्पिटल्स का जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है, दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, जिन्होंने इनको एडमिशन लेने से मना कर दिया। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, तो इनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया सारे हॉस्पिटल के खिलाफ, कि भाई ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ जहाँ भी है इनके खिलाफ केस कर दिया। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी कि एक इलाज का क्या खर्चा है उसके बारे में बात है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, एक का नाम अमन है, एक का नाम रंजन है। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, हालांकि जो रंजन है वो बहुत वेल टू डू का मतलब है एकदम पैसे वाले फैमिली से आता है, वहीं यहाँ कॉमा का मतलब वहीं दूसरी ओर अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, अमन के जो पेरेंट्स है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट का मतलब है गुजारा चलाना, तो अपना गुजारा चलाने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए, तो रंजन अमीर है और अमन गरीब है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अब रंजन कह रहा है अमन से कि अरे अमन तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा, हाउ हैव यू बीन। देखिए, हाउ हैव यू बीन का मतलब है कि कहाँ हो, कहाँ थे अब तक, कहने की एक फीलिंग होती है, हाउ हैव यू बीन। तो जैसे कि कहाँ तो नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ वेयर हैव यू बीन रहता तो कहाँ हो, यहाँ हाउ हैव यू बीन का मतलब, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाउ आर यू कहते हैं, कैसे हो, तो हाउ आर यू का मतलब कि अभी कैसे हो। लेकिन अगर मैं हाउ आर यू ना बोल करके हाउ हैव यू बीन कह दूँ, इसका मतलब है कि जब हम लास्ट बार मिले थे ना तब से लेकर अब तक कैसे हो भैया, ये वाली फीलिंग दे रहा है, हाउ हैव यू बीन। देखिए, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मुझे वायरल फीवर था, एंड हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। ओ मी टू, मुझे भी फीवर था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं तो मंडे को ही स्कूल वापस आ गया। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे डैडी मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, किंग्सवे में एक नया हॉस्पिटल है वहाँ ले गए। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, बहुत कमाल का वो मोमेंट था, एक्साइटिंग था। अब देखिए, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी बहुत बेहतरीन, पॉश, ठाठदार लग रही थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, मुझे तो लगा कि वो 5 स्टार होटल की तरह है। डैडी सेड, डैडी ने कहा दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और 5 स्टार होटल जैसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी, जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो कि बेस्ट हैं। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन, 500 रुपये रिसेप्शन काउंटर पे दिया इट सेल्फ, बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, डॉक्टर के मिलने से पहले हमने 500 दे दिया। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, बहुत अच्छा म्यूजिक भी प्ले हो रहा था, एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, हर चीज़ साफ सुथरा और चमकदार था।
तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अंतर आपको अभी देखने को मिलेगा इसमें। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट के लिए कहा, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, सारे लोग बहुत ही प्यार से बात करते थे, बड़े ही दोस्ताना माहौल था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स, जिस औरत ने मेरा ब्लड निकाला टेस्ट के लिए उसने बहुत सारे जोक्स मुझे सुनाए। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, ताकि दैट जो जिससे कि आई फॉरगॉट टू फील द पेन, मैंने दर्द को मतलब फील नहीं किया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, ऐसे करके कुछ कहानी सुना रही है कि तुमने बैटमैन के बारे में सुना और ब्लड भी निकाल रही है। तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने प्यार से आपको सर्विस दी जाती है वो बताया जा रहा है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जब टेस्ट का रिपोर्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास वापस गए। ही लुक थ्रू दैम, उसने सारे टेस्ट को देखा एंड सेड, और कहा कि एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मुझे सिर्फ वायरल फीवर था। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उसने कुछ दवाइयाँ लिखी और कुछ रेस्ट कहा। कैसे कहा देखिए, एंड सो यंग मैन, नौजवान बच्चे, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, ये जो गुलाबी वाली गोली है ये 3 बार आपको लेनी है, शुड बी टेकन, ली जानी चाहिए। एंड द वाइट टेबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और जो सफ़ेद वाली दवाई है बेड टाइम के समय एक बार लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी, एक ये दर्द के लिए है, शरीर के दर्द के लिए। दिस वन इज़ अ सिरप, एक सिरप है, डोंट वरी, चिंता मत करो, टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, थैंक यू डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये देखिए, You see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? अब वहाँ पर जो अमीर लड़का है वो गरीब से कह रहा है कि आई हैव बीन डाइंग, मतलब मैं काफ़ी एकदम मरा जा रहा था तुमसे बात कहने के लिए। आई हैव बीन डाइंग मतलब एक्साइटेड था टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, तुम अपने बारे में बताओ। विच हॉस्पिटल डिड यू गो, किस हॉस्पिटल में तुम गए। इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। अब जो गरीब बच्चा कह रहा है उतना अच्छा तो नहीं था जितना कि तुम्हारा। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वांट टू टेक मी, पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, उन्होंने कहा कि बहुत वक्त लगेगा रे मुन्ना। एंड इट रियली डिड, और वाकई ऐसा ही हुआ। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू, हमें लंबे क्यू में इंतजार करना पड़ा एट द ओपीडी काउंटर, ओपीडी काउंटर के पास जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आई वॉज फीलिंग सो सिक, इतना मैं बीमार महसूस कर रहा था, दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, मैं हमेशा अब्बा के सहारे ही झुका हुआ था। अब देखिए, व्हेन योर टर्न केम द डॉक्टर, अच्छा व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने हमें एग्जामिन किया, मतलब एग्जामिन मुझे किया। एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट, और एक ब्लड टेस्ट के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, अब ब्लड टेस्ट के लिए भी हमें एक लंबे से कतार में खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, टेस्टिंग रूम के अंदर भी लोग एकदम क्राउड में खड़े थे। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद हमें टेस्ट का रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल गए। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन कोई और डॉक्टर था। शो मी दिस ओपीडी कार्ड, मुझे ओपीडी कार्ड दिखाओ, एंड द टेस्ट रिजल्ट्स, फटाफट दिखाओ, टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, क्विक प्लीज, फटाफट दिखाओ। सरकारी हॉस्पिटल वाले टाइम भी नहीं देते, जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 चलो, ऐसे करते हैं। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, बाउट ऑफ का मतलब है कि कम है बट खतरनाक है, होता है ना थोड़ा हो बट रुला दे, बाउट ऑफ प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ वायरल फीवर से सफ़र कर रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की बात नहीं। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, इसको जो चाहिए वो बस ये फीवर को कम करने वाली दवाई चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल सही था, बट दे गेव मी मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। जो अमीर बच्चा वो कह रहा है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी, लेकिन बहुत महंगा भी था। गरीब बच्चा कह रहा है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा। तो गरीब अमीर बच्चों का आपने देख लिया। अच्छा देख लीजिए, जब अमीर बच्चे दिखाते तो चश्मा भी लगा देते हैं गरीब बच्चे को चश्मा भी नहीं लगाते, यानी कि अमीर बच्चे की आंखें जल्दी ख़राब होती हैं, देख लीजिए। ओके, अब लिखा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, दोनों बता रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, देख लीजिए। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर की कहानी से, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ तो गए ही होंगे, दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज। रफली अगर हम देखें तो जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होते हैं उसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। अब हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में जानते हैं गाइस। देखिए,
द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो चलाती है उसका एक चेन है। पब्लिक हेल्थ सर्विस एक चेन है, उसके अंतर्गत कई हॉस्पिटल्स आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले, या हेल्थ केयर सेंटर होता है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, सब आपस में जुड़े होते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, जो रूरल और अर्बन एरियाज को कवर कर ले, एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे सके, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। चाहे वो छोटी मोटी बीमारी हो, चाहे बहुत बड़ा कुछ करना हो, इनके पास सब कुछ होता है। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स, विलेज लेवल में सिर्फ हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वेयर देयर इज यूजली अ नर्स, जहाँ पर एक नर्स होती है, एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर होता है। मतलब कि विलेज लेवल पे एक छोटा सा वो प्राथमिक उपचार करके कुछ ऐसा होगा, जहाँ पर एक नर्स होगी वहाँ पर, और क्या है, और एक हेल्थ वर्कर होगा वहाँ पर। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, छोटे मोटे बीमारी को डील करने में ट्रेंड होते हैं, एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है उसके डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेज, जो प्राइमरी वाला होगा उसमें कई गांव कवर होते हैं, मतलब एक गांव के अंदर एक छोटा सा हेल्थ केयर होगा, ओके, हेल्थ सेंटर होगा, और एक होगा प्राइमरी वाला जो पीएचसी होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें कई गाँव को कवर हो जाएगा इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में होता है, मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब अगर डिस्ट्रिक्ट पे चले, इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर, वो भी जितने भी हेल्थ सेंटर है उसको सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मिनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े शहरों में जाओगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, जहाँ पर अमन को ले जाया गया था, एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इन हकीम शेख स्टोरी, और कोई स्पेशल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ हकीम शेख को ले गया था, तो ऐसे भी होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक, हेल्थ सर्विस को हम पब्लिक कहते हैं फॉर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण इनको पब्लिक क्यों कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब है कि उद्देश्य से, के लिए, तो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट, और किस चीज़ का कमिटमेंट है, ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, कि हर नागरिक को हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, इसके उद्देश्य से द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने इस तरह के हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, एंड हेल्थ सेंटर को स्थापित किया है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज नीडेड टू रन, जो इस हॉस्पिटल को, इस सर्विसेज को चलाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, ओके, वो भी हमसे लिया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम द मनी, उस पैसों से लिया जाता है, दैट वी, हम जो पब्लिक लोग हैं, पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जो पैसे देते हैं, उसी से इस तरह के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उनको चलाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। हैंस सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन, अतः ये जो फैसिलिटी है इसका मतलब है कि सबके लिए फैसिलिटी है, चूँकि पब्लिक से पैसा लेते हैं तो हर पब्लिक के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स का मतलब है कि जितने इंपॉर्टेंट पहलू, उसमें से एक जो पहलू है, इज दैट, वो है कि इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेगा, इधर फ्री, या तो फ्री में करेगा, और एट अ लो कॉस्ट, या वो कम प्राइस पे करेगा, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं वो भी ट्रीटमेंट को ले सके। यहाँ सीक का मतलब होता है मांगना, ढूंढना, जानना, लेना, तो सीख कर सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जो पब्लिक हेल्थ होते हैं वो एक्शन लेते हैं कि कुछ बीमारियों को रोकने से, लोग मतलब फैलने से रोकते हैं, सच एस टीबी हो गया, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा को कुछ ऐसा वो कदम उठाते हैं कि ना फैले, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया, etc हो गया। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. अब ये जो लोग बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इसको ऑर्गेनाइज किया जाना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, नहीं तो फिर इफेक्टिव, प्रभावशाली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स, इट इज दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। अब है कि अगर ऐसा उनको कहना है, अगर ये बताना है, जागरूक करना है लोगों को, व्हेन टेकिंग अप कैंपेन, कि कैंपेन ले लेते हैं टू सी, ये देखने के लिए दैट मस्कीटोज डू नॉट ब्रीड, कि जो मच्छर है
वो वाटर कूलर में पैदा ना हो जाए, रूफ टॉप छत के ऊपर जो है वहाँ ना पैदा हो जाए। तो दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज, तो सर हर घर में करने की ज़रूरत है उस एरिया में, तब जाके लोग जागरूक होंगे। तो ये सब यही लोग करते हैं, गवर्नमेंट मिली रहती है। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। अब हकीम शेख की हम बात करें, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? तो आपको पता है कि उस कोर्ट ने क्या कहा जब उसका इलाज नहीं हुआ और कोर्ट में केस फाइल हो गया, तो क्या कहा होगा, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर, ये गवर्नमेंट का मेन प्राइमरी मुख्य ड्यूटी है ये सुनिश्चित करने के लिए क्या, द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण भलाई, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और सबको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ दे, ये प्राइमरी उनका जो एक ड्यूटी है उसमें आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो आप लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हक दिया है कि तुम हमारे वेलफेयर की चिंता करो और हॉस्पिटल वगैरह से मुहैया कराओ। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ, और सरकार इसको सुरक्षित करे, किस चीज़ को, राइट टू लाइफ। ये जो राइट टू लाइफ है ना, जो जीने का जो अधिकार है ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, तो उसका उसकी रक्षा, उसका संरक्षण कौन करेगा, सरकार करेगा। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस, जो डिफ़िकल्टी, जो परेशानी हकीम शेख को फेस करनी पड़ी, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, वो उनकी ज़िंदगी भी ले सकता था। मतलब 8 हॉस्पिटल में वो चले गए, किसी ने भर्ती नहीं लिया, तो उससे उनकी जान जा सकती थी। 14 घंटे वो इस तरह से रहे, जान जा सकती थी। इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर समय पर कोई हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है किसी को, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, कि जो जीवन को बचाने का जो बीड़ा उठाया गया है वो नहीं दिया जा रहा है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की ड्यूटी थी, टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कि जो उचित हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशन में भी ट्रीटमेंट हो, वो भी शामिल होना चाहिए। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ्स मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। देखिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी, अपने ड्यूटी का पालन करें। किस चीज़ का ड्यूटी है उनका, ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, कि उचित ट्रीटमेंट दे। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन हकीम शेख के साथ क्या हुआ, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। देयरफॉर, इसलिए द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा टू गिव हिम द मनी, कि उसको भी पैसा दो, दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पे जो अपना पैसा खर्च किया, अब दो, सरकार देगी पैसा। क्यों, क्योंकि पहले तो बंदा सरकारी हॉस्पिटल में गया, तुम लोगों ने एडमिशन लिया ही नहीं, तो अब दो। तो ये तो आपने गवर्नमेंट का रोल देख लिया कि गवर्नमेंट का कितना क्या करती है गवर्नमेंट। अब है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्यों है और क्या करती है। देखिए, देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बहुत बड़ा एक रेंज है, बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज़, गाँव के एरिया में क्या होता है कि वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMPs, इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स, रूरल एरिया में क्या आपको मिलता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको मिल जाता है। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, लेकिन अर्बन एरिया में क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अर्बन एरिया में आपको स्पेशलिस्ट मिलते हैं, आई का अलग होगा, बोन का अलग होगा, ये है। गांव में क्या होता है कि वो बस वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक ही होते हैं, वो सब देख लेते हैं। देर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे, नर्सिंग होम मिलेंगे जो प्राइवेट चल रहे हैं। देयर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, etc। आपको मतलब प्राइवेट में सब कुछ मिलेगा जो गवर्नमेंट में है, लैब मिल जाएगा आपको जहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी है, एक्सरे भी है, सब कुछ लिया जा रहा है। देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन, मेडिसिन के शॉप्स मिल जाएंगे, ये सब प्राइवेट के अंदर आपको मिलता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट उसका मालिक नहीं है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, लाइक का मतलब है जैसा, अनलाइक का मतलब है उसके जैसा नहीं, तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की जैसा तो नहीं। इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ में क्या होता है, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी,
पेशेंट को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। जो भी सर्विस वो यूज़ करते हैं सबका पैसा देना पड़ता है प्राइवेट में। हालांकि गवर्नमेंट में पैसा नहीं देना है बट प्रॉब्लम झेलना है ज़्यादा। कुत्ते भौंक रहे हैं। चुप हो जा कुत्ते। ओफ ओ। अक्षय, ड्राइव हिम अवे, ड्राइव द डॉग अवे। स्पार्किंग अलॉट। ओके, चलिए। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। अब देख लीजिए कि आज क्या है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ आप हर जगह देख सकते हैं। हर जगह आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। देखिए, इनफैक्ट अभी क्या है कि देयर लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है दैट रन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल चलाती हैं। सम आर इंगेज्ड, कुछ तो इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, वो मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बेच रहे हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर कोने पर आपको मेडिकल की दुकानें मिल जाएंगी। अब एक हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, हेल्थ केयर और इक्वालिटी, समानता। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या जो उचित हेल्थ केयर होना चाहिए वो सबको अवेलेबल है या नहीं है? देखिए, इन इंडिया, भारत में, वी फेस अ सिचुएशन, हम एक ऐसा सिचुएशन फेस करते वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। प्राइवेट वाले तो बढ़ रहे हैं, वो पब्लिक वाले नहीं बढ़ रहे हैं, जो सरकारी वो नहीं बढ़ रहा है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो अब लोगों को क्या मिल रहा है? वो प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब सरकारी जो है वो सरकारी ही है, वो बदलने को तैयार नहीं है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, लेकिन ज़्यादातर अर्बन एरियाज में, जो शहरी एरिया है वहाँ पर है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज रेदर हाई। इन सर्विसेज का जो पैसा है, जो खर्चा है, वो ज़्यादा होता है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, बहुत सारे लोग इन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। अगर फैमिली में कोई बीमारी है तो उनको पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं ये महंगी महंगी दवाइयाँ लेने के लिए। तो प्राइवेट में तो ये प्रॉब्लम है गाइस। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी। लेकिन प्राइवेट वाले कुछ मनमानी भी करते हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिस भी करते हैं, जो खराब है वो भी करने लगते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। एट टाइम्स, कभी कभी, इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कम खर्चे वाला जो ऑल्टरनेटिव है, जहाँ कम खर्चे की दवाइयाँ हो या कम खर्चे में कुछ हो जाए, वो उपलब्ध है उनके पास, तब भी वो ज़्यादा बोलेंगे, तब भी कहेंगे अब ये दवाई खरीदें, तब भी कहेंगे ये वाला टेस्ट कराएं, ताकि वो पैसे बना सके। ये प्राइवेट वाले करते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, जो उस लेवल के मेडिसिन को लोग कर देते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि मतलब एक पहले से है फिर एक और रख दिया, तो यहाँ सुपरफ्लुअस का मतलब है कि बड़े लेवल का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं और सलाइन कर देते हैं। व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफाइस, जबकि जो सिंपल है, जो उस कम स्तर के हैं, जो सेम काम कर सकते हैं, वो मेडिकेशन, उस तरह के जो इलाज है, में सफाइस, सफाइस का मतलब है कि वो सफिशियंट हो सकता है। सफाइस यहाँ पर वर्ब के रूप में है। इनफैक्ट बेरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन, यहाँ पर लिखा है कि इनफैक्ट बेरली, मुश्किल से जो 20% जो पॉपुलेशन है ना, वो अफोर्ड कर सकती है वो मेडिसिन दैट दे रिक्वायर, जो उनको ज़रूरत है, ड्यूरिंग एन क्या, ड्यूरिंग एन, आगे लिखा ही नहीं, अच्छा, ड्यूरिंग एन इलनेस, ड्यूरिंग है, हाँ, मतलब कि बीमारी में जो उनको जो चीज़ दवाई चाहिए, उससे 20% जो पॉपुलेशन है वही महंगी दवाई खरीद सकती है। हैंस इवन फॉर दोज, उन लोगों के लिए whom one might not think as being poor, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। देखिए, हैंस, अतः, इवन फॉर दोज, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए whom one might not think as being poor, जिसको देखकर ऐसा लगे नहीं कि गरीब है, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, मेडिकल एक्सपेंसेस उनके लिए भी बहुत हार्डशिप है, मुश्किल है, तंग तंग कर देने वाला है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, एक स्टडी में पता चला दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, 40% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर सम इलनेस और इंजरीज, चाहे बीमार हो या इंजरी हो गई हो, हैव टू बोरो मनी, उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस,
या कुछ अपनी चीज़ों को उन्हें बेच देना पड़ता है टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को पे करने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं? 40% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, 100 में से 40 लोग हैं जो उधार लेकर के इलाज कराते हैं, सामान बेच देते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। अगर परिवार में कोई बीमारी हो जाता है तो परिवार में सिर्फ जिसको बीमारी हुआ वही बीमार नहीं है, पूरी फैमिली को एक बेचैनी हो जाती है, एक डिस्ट्रेस, एक परेशानी हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, सारे लोग मुसीबत में आ जाते हैं। वट इज़ वर्स इज़ दैट, सबसे ख़राब तो ये बात है कि दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, और ये सिचुएशन बार बार होती है, बार बार वो बीमार होते हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम होती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिस्ड, जो लोग गरीब है, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि पहली बात तो ये है कि वो एक अंडर नरिस्ड है, यानी कि वो कुपोषित है, इसलिए गरीब है तो कुपोषित है, कुपोषित है तो गरीब है। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, इनको इतना भी खाने को नहीं मिल रहा है जितना इनको खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, एडिक्वेट हाउसिंग है, सही से रहने को, क्लीन सराउंडिंग भी उनको नहीं मिल रहा है। एंड देयर फॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इसके चक्कर में ज़्यादातर उनके बीमार होने की संभावना है। द एक्सपेंसेज ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और अगर इलनेस पे अगर वो खर्च करते हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। पहले से ही खाने के वांदे हैं और अभी फिर बीमारी आ जाती है, तो इनकी कंडीशन तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार सिर्फ पैसों की तंगी नहीं होती है दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सही से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से आपको रोकता है। कई बार पैसे होते हुए आप टाल देते हैं। वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, अगर कोई महिला बीमार पड़ जाती है तो उसको आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, कई जगह ऐसा भी है, नहीं ले जाते हैं ना। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसीडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन हेल्थ ऑफ मैन एंड फैमिली, मतलब कई ऐसे आज भी घर हैं जहाँ पर एक औरत बीमार पड़ जाए, एक मर्द बीमार पड़ जाए, तो औरत को ज़्यादातर ले जाने में वो सीरियस नहीं होते, मर्द को जल्दी ले जाते, मतलब ऐसा है, कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है। मेनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ भी फ्यू हेल्थ, बहुत ही कम हेल्थ सेंटर हैं। दे डू नॉट रन प्रॉपरली, वो भी सही से वो नहीं चलते हैं। जो होता है ना जो एक क्या बोलते हैं ट्राइबल को, आदिवासी टाइप, जो उस तरह के एरिया में इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, उनके लिए तो प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी नहीं है। व्हाट कैन बी डन, क्या करें भैया, क्या किया जाए? देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। अब एक डाउट है, देर इज लिटिल डाउट, एक डाउट है दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों का जो हेल्थ सिचुएशन है हमारे देश में वो सही नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन। अब साफ लिखा है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, जो अच्छे लेवल का हेल्थ केयर सर्विस है वो हर सिटीजन को प्रोवाइड करे, स्पेशली द पुअर, गरीबों को, एंड द डिसएडवांटेज, जिनको कभी मौका ही नहीं मिला, डिसएडवांटेज है, बिल्कुल ही अलग है, उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, उनको सही से दे। हाउएवर, फिर भी हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक amenities and social condition of the people as it is on health care services। देख लीजिए क्या है। however, फिर भी क्या है कि health is as much dependent, health भी उतना ही dependent है on basic amenities। amenities का मतलब है जो basic जो सुख सुविधाएं हैं, तो health भी उस पर डिपेंड करता है, एंड social conditions पे डिपेंड करता है लोगों की, उनका social condition कैसा है, as it is on health care services, as इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज पे डिपेंड करता है। कुछ समझ में आ रहा है? हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट, तो उतना ही डिपेंड वो बेसिक, जितना हेल्थ केयर पे हेल्थ आपका डिपेंड करता है, जितना आपका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर जो भी सुविधा है वो जितना अच्छा होना चाहिए, उतना ही क्या अच्छा होना चाहिए, आपकी बेसिक सुविधाएँ, सोशल कंडीशन, ये सब अच्छा होगा तभी आपका हेल्थ अच्छा होगा। यानी सिर्फ हॉस्पिटल बनने से ही हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आपको सुख सुविधाएं भी तो मिले। आप खाने के वांदे पड़े हैं तो बीमार पड़ेंगे ही, एक तो हॉस्पिटल ख़राब है, ऊपर से आपके घर में खाने को नहीं है, आप गंदगी में जी रहे हैं, फिर क्या होगा? तो दोनों ही चीज़ों पे आपका हेल्थ निर्भर करता है, ये बात कही गई है। हैंस अतः इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ, दोनों ही चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। अगर लोगों के हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है भैया, तो उनके जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, जो सोशल कंडीशन है,
वो भी सुधार दीजिए ना। और हॉस्पिटल जो है, जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है, उसको भी सुधारिए, तब जा कर के वो कोई हेल्दी बन पाएगा, नहीं तो कहाँ हेल्दी है भाई। एंड दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप कुछ एग्जाम्पल को देखिए। देखिए केरला का देख लीजिए, केरला एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो इसको देख लीजिए। देखिए इन 1996, 1996 में क्या हुआ, द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेज इन द स्टेट। केरला की जो सरकार है उसने अपने राज्य में बहुत बड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया कि 40% ऑफ द एंटायर स्टेट, पूरे राज्य का जो 40% बजट है, वॉज गिवन टू पंचायत। 40% बजट पंचायत को दे दिया कि भैया आप गांव की देखभाल करो। अब यहाँ तो ये होता है ना कि पंचायत को दे दो तो लूट मार खा जाते हैं वो पैसे, और बेचारे गांव वालों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है, बट चलो जो लिखा है पढ़ देता हूँ। तो पंचायत को 40% बजट दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। अब जो पंचायत थे वो अपना, जो उनको प्लान करना था, जो ज़रूरत है उस हिसाब से पंचायत उनको देगा भाई गांव वालों को। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर। इस वजह से जो विलेज है इतना उसमें काबिलियत आ गई, इतना पॉसिबल हो गया टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने को, दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ताकि ये हम कह सके कि प्रॉपर प्लानिंग जो है वो पानी के लिए, खाना के लिए और औरतों के डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं। पंचायत को सारा दे दिया, जो कि भाई आप कोई पैसे देते हैं 40% बजट, ये करो, अपने अपने गांव के लिए करो। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। दिस मेंट, इसका मतलब था कि वाटर सप्लाई स्कीम को चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी वाज इंश्योर्ड। स्कूल आंगनवाड़ी को करेक्ट किया गया। एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। जो भी गांव की प्रॉब्लम थी उसको तुरंत चुन लिया गया कि इस पर हम काम करेंगे, तो पैसा मिलने से हो गया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। हेल्थ सेंटर जो गांव में थे उनको भी इम्प्रूव कर दिया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो इन सारी चीज़ों ने सिचुएशन को इम्प्रूव कर दिया। तो यानी कि पंचायत को केरला ने 40% जो बजट है पंचायतों को दे दिया, अपने अपने गांव में जाओ भैया सुधार लो। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन प्रयासों के बावजूद, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाई की कमी, इनसफिशियंट हॉस्पिटल बेड्स, बेड्स की कमी, नॉट इनफ डॉक्टर्स, सही से डॉक्टर नहीं है, रिमेंट डॉक्टर नहीं बचे हुए, एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस। इन चीज़ों पे काम करना है। तो मैं अभी कह तो रहा था वही कि आप पंचायत को पैसे दे दिए और पंचायत को जो लीड कर रहा है, हाँ, उसने अपना पेट भर लिया, अपना घर भर लिया। और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो आज भी वैसे ही मोहताज हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार को लगा कि हमने तो भैया 40% हमारा बजट पंचायतों को दे दिया। अरे भैया दिया तो तनिक चेक जाके कीजिए ना। गांव वाले अपना कोई काम करवाने में भी घूस देते हैं। गवर्नमेंट की सुविधा उनको मिल रही है, लेकिन जो मीडिएटर उनको सुविधा दिलवाएगा, जो फॉर्म भरवाएगा, वो कहता है मुझे 2000 दे दो तो मैं आपको गवर्नमेंट का 12,000 दिलवाऊंगा। तो ये रियलिटी है, बट क्या क्या बोलूँ मैं आपको। चलिए आगे देखें। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री। किसी और देश के एग्जाम्पल को लेते हैं। एंड इट्स अप्रोच टू इशूज ऑफ हेल्थ। और हेल्थ के जो इश्यूज है इसमें इसका जो अप्रोच है ये कहाँ तक गया है उसमें देखते हैं। अब कोई और देश है, अभी तो हमने केरला का देख लिया कि 40% बजट दे दिया पंचायत को। एक देश है जिसका नाम है द कोस्टा रिकन। कोस्टा रिकन, इसने क्या अप्रोच किया, इसने अपनी क्या प्लानिंग की। कोस्टा रिका इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है कोस्टा रिका। तो ये कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज, यानी कि जितने भी हेल्दीएस्ट कंट्रीज हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो बहुत ही बढ़िया वहाँ के लोग होंगे, उन कंट्रीज में से एक है कोस्टा रिका। ये सेंट्रल अमेरिका में आता है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेन रीज़न, जो मेन इसका कारण है, द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड, ये आपको मिल सकता है इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संविधान में मिल सकता है इसका मेन कारण। सेवरल ईयर्स अगो, कई साल पहले क्या हुआ कि कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उन्होंने बहुत ही कमाल का फैसला लिया। एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। मतलब इस देश ने बोला कि हम आर्मी ही नहीं रखेंगे। आर्मी पे जितना खर्चा होता है बचा लेंगे, मामूली खर्चा होता है आर्मी पे।
आर्मी ही नहीं रखेंगे। देख लीजिए कितना बड़ा फैसला लिया। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। जो पैसा आर्मी यूज कर सकती थी या किया होता, वो सारा का सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम स्पेंड करेंगे ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च कर देंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जो और ज़रूरतें उस पर खर्च कर देंगे। मामूली पैसा मिला होगा, आर्मी ही नहीं है, सोचो कितना पैसा होगा। बोला कि हम हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक ज़रूरतों पे खर्च कर देंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, वो मानती है दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी, कि देश को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट के लिए, एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और ये जो एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लोगों के हेल्थ पर इतना ज़्यादा अटेंशन करता है, फोकस करता है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड अमेनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स, जितने भी वहाँ के लोग हैं सबको जो बेसिक सर्विस है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, सब देती है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एकदम सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, हाउसिंग है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के बारे में जो एजुकेशन है इज ऑल्सो कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है इज एन इसेंशियल पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो एजुकेशन का भी एक हिस्सा है हर लेवल पे हेल्थ की नॉलेज। खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको मिला कि एक देश में आर्मी ही नहीं है, वो हेल्थ पे ध्यान दे रही है। आपको पता चला हमारे देश में जो केरला है वो 40% अपना जो बजट है, जो बजट है वो पंचायतों को दे रखा है उसने। ओके, और बाकी इधर आपने देखा कि मतलब सबसे यही पता चला कि इंडिया में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल है, मेडिसिन है, सब कुछ है, उसके बाद भी हालत ख़राब है, गरीब गरीब ही है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो लाइन में खड़े रहो, डॉक्टर आपको डांटते हैं, नर्स आपसे ढंग से बात नहीं करते, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड आपकी वाट लगा देता है, आप बस जी हुजूर जी हुजूर। और आप ही के टैक्स से, आप जो खरीदते हो आप टैक्स पे करते हो, उसी टैक्स से आप ही को सुविधा दे रहे हो और आप ही वहाँ पर एकदम गुलाम बने हो, जी हुजूर जी हुजूर। ये सिस्टम कब बदलेगा पता नहीं। और प्राइवेट में आप उनको एक्स्ट्रा पैसा देते हो, ज़्यादा पैसा देते हो, सरकारी में भी आप पैसा दे रहे हो लेकिन आप टैक्स के थ्रू दे रहे हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे पे करते हो और वहाँ के लोग आइए ना प्लीज़ प्लीज़ बैठिए ना, वो आपको सुविधा देते हैं। ये फ़र्क है। पता नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कब सुधरेंगे, कब वो लोग भी प्यार से बोलना सीख जाएंगे, पता नहीं कब होगा। चलिए, थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, बाय।